Hi, this is Ashraf Vora. First of all, SEBI mandatory guidelines. This video is only for learning and education purpose. No tips, no advice, no recommendation, no PMS advisory, no paid solution. ऑफ ऑल हम लोग इस बार निफ्टी का डिटेल एनालिसिस करेंगे। जो लास्ट टाइम हम लोग जो निफ्टी का हम लोग रिव्यू कर रहे थे, वो एक पॉसिबिलिटी जो जोन हम लोग देख रहे थे कि स्विंग जोन दिख रहा है। और हमने अपने जब भी निफ्टी टॉप बना है यहाँ पे 28 जुलाई को, उसके बाद जो भी हमें स्विंग जोन जो आ रही है, वो हम देख रहे हैं कि वो एवरी टाइम जिगजैग मोड में सेलिंग जोन ही आ रहा है। बराबर है। अभी हम लोग अभी एक और चीज देखेंगे यहाँ पे कि निफ्टी, हमने जो लास्ट अटेम्प्ट पे ही हमने बताया था कि ये हमारा जो हर्डल है 19868, जब तक वो क्रॉस नहीं करता है हमें ये डिफिकल्ट है कि हम अपस्विंग देखेंगे। तब तक ये निफ्टी तुम्हारे हर एक लेवल पे, हमें हर हायर लेवल पे हमें जिगजैग मोड में स्विंग दिख रही है। दूसरी बात कि हमने जब लास्ट टाइम बताया था कि ये निफ्टी जो है 23% रिट्रेसमेंट के पास एक बाउंस दिख सकता है, 19262 था। और निफ्टी ने आप देखोगे कि यहाँ पे एक लो बनाया था और ये लो के पास निफ्टी ने एक बाउंस दिया। अभी हमारे को आरबीआई पॉलिसी से पहले हमें एक हाई दिखा जहां पे ये वापस यही ट्रेंड लाइन, जो ये ट्रेंड लाइन अभी भी चल रही है, यही ट्रेंड लाइन पे हमें रेजिस्टेंस जोन दिखा और 630 के पास जाकर निफ्टी वापस डिक्लाइन हो गई। वहां पे आरबीआई पॉलिसी नेक्स्ट डे ओपन होती है और वहां पे ये हाई क्रॉस नहीं होता है। और जब ये हाई क्रॉस नहीं होता है, निफ्टी अगेन सेल मोड में आती है और थर्सडे और फ्राइडे में हमें वापस ये एक डिक्लाइन शो करता है। अभी हमारे लिए ये एक इम्पोर्टेंट जोन है कि निफ्टी जो है, ये जो हमारे लो फॉर्म हुआ था, यहाँ पे हमारे को जो लो बना था, और उसके बाद जो कैंडल है उसमें 19,400 अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। अगर ये ब्रेक होता तो हमारे लिए ये दिक्कत और बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी कि ये मार्केट और नीचे डिक्लाइन शो कर सकता है। तो हमें यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन रखना है। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि मंडे को अगर ये 19,400 होल्ड रहता है तो हमें एक वापस रिबाउंस दिखेगा जो इस तरह हो सकता है और यहाँ पे एक डिक्लाइन वापस हो करेगा। हमें ये मार्केट में अगर अपसाइड जाना है इस जोन में ऊपर, तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हमें अगर ये ट्रेंड लाइन क्रॉस होती है, तभी हमारे लिए ये 20,000 का जोन ओपन होता है। अभी हमारा जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, सिर्फ ट्रेंड लाइन के साथ एक जीग जैक फॉर्म में ये ट्रेड हो रहा है। अभी नेक्स्ट वीक पॉसिबल है, ट्यूसडे को छुट्टी है, तो ये मार्केट काफी एक सीमित दायरे में रह सकता है। ये अगर अपर हैंड अगर 19,600 के ऊपर निफ्टी नहीं निकलती है, तो हमारे लिए अपसाइड का जो ये जोन है वो अभी नहीं होगा और हमारे लिए ये कॉन्सोलिडेट जोन रहेगा। और अगर ये डिक्लाइन होता है तो भी जो पुल बैक आएगा, तो भी 19,262 से लेकर 19,600 की रेंज हमारे लिए रहेगी। जिस दिन हमारा 19,260 का लो कटेगा और ब्रेक होगी निफ्टी, तो ये हमारा सिग्नल क्लियर हो जाएगा कि ये मार्केट एक बड़े करेक्शन जोन में है। और हमारा ये जोन जो नेक्स्ट रहेगा वो ये रहेगा 19,262 से लेकर 18,782, क्योंकि अगर हम लोग 23% ब्रेक करते हैं तो ये विंडो हमारा 18,782 तक, या ये हमारा जो 19,000 है जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, वो जोन हमारे लिए ओपन हो सकता है। तो अभी नेक्स्ट वीक ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मार्केट सडनली क्रैश आउट हो जाएगा या कुछ होगा, क्योंकि जो भी आरबीआई पॉलिसी का जो सेल जोन था वो 2 दिन में डिस्काउंट हो चुका है। अभी ग्लोबल में अभी कोई लास्ट थर्सडे और फ्राइडे में कोई सेलिंग हुआ नहीं है। और नेक्स्ट वीक के अंदर हमारे लिए एक छुट्टी भी है 15 अगस्त की। तो पॉसिबल है कि ये मार्केट हमारा इसी जोन में कॉन्सोलेट रहेगा। और हमें यहाँ पे यही ऑब्जर्व करना है कि नेक्स्ट वीक के बाद जब तक हमें 19,262 के नीचे हम लोग क्लोजिंग नहीं देते हैं, और जब तक 19,612 के ऊपर जब तक हमें क्लोजिंग नहीं मिलता है, ना हम इसके ऊपर
लॉन्ग कर सकते हैं और ना इसके नीचे जब तक जाता है हम शॉर्ट कर सकते हैं। ये जिगजैग फॉर्म में मार्केट रह सकता है। तो अगर ये पोजीशन हमें ये मिलती है कि हमें यहाँ पे 19,262 नेक्स्ट 2 डेज में भी अगर आता है तो हम अगर लॉन्ग करेंगे तो जो भी मार्केट रिबाउंस होगा वो वापस 19,500 से लेकर 19,600 की जोन में हमें मार्केट हमें शो कर सकता है। अभी हम लोग एक और ये हो गया हमारा डिटेल एनालिसिस, और हम लोग अभी अगर थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग निफ्टी को ऑब्जर्व करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मार्केट ने जब यहाँ से जो रैली हुआ था हमारा, और आरबीआई पॉलिसी से पहले हम हमारा मार्केट जो पॉज हो गया, ये जो रीजन था वो ये था 0.50%। जब मार्केट हमारा 19,305 से जो रिबाउंस हुआ हमारे लिए, जब ये यहाँ से लेकर यहाँ का एक रिबाउंस हुआ था हमारे लिए 6 से 7 ये 3 ऑफ अगस्त से लेकर हमें ये जो 10 ऑफ अगस्त का हमें ये जो हाई मिला है, ये यहाँ पे 0.50% रिट्रेसमेंट की वजह से हमारा मार्केट वहाँ पे रुक गया। और आरबीआई पॉलिसी का जो बैंक में जो बैंक को 10% जो रखने के लिए बताया गया रिजर्व, उसकी वजह से बैंक निफ्टी में शार्प डिक्लाइन हुआ। और वो यहीं की वजह से यहाँ पे निफ्टी हमारी जो है 19,650 के ऊपर नहीं गई, और जो ये हर्डल के पास जाना था हमें 19,732, जो हमें ये गैप फिलिंग बाकी है। ये आप चेक कर लीजिए, ये सारी गैप फिलिंग बाकी है। एक और चीज बताता हूँ आपको कि जब हमारा मार्केट अपस्विंग चालू किया था तब ये सारी गैपें खोली रख के गया था। ये गैप हमारी अनफिल है। 1, 2, 3, 4। तो अभी हमारे लिए ये क्या हो गया है कि जब नीचे की गैप फिल बाकी रखी है, उसी तरह निफ्टी ने सारी ऊपर की भी आपकी जो गैप है वो पेंडिंग कर रहा है, ये गैप फिल नहीं कर रहा है। अभी हम लोग ने फ्राइडे को फर्स्ट गैप फिल किया है नीचे का, ये जो गैप फिल हुई है वो लोअर साइड की हमारी गैप फिल हुई है। और हमारा मार्केट जो है अभी भी ये जो फर्स्ट कैंडल जो है, हमारा मार्केट जो है जो ये फर्स्ट कैंडल जो है यहाँ से लेकर आप हम कैच कर सकते हैं कि अभी ब्रेक नहीं हुआ है। जब ये फर्स्ट बाउंस हुआ था 3 जुलाई को, तो हमें अगर मंडे को अगर मार्केट थोड़ा नीचे होकर वापस रिबाउंस होता है तो हमारे लिए हर्डल जो रहेगा वो 526 है। तो हम ये जोन में हम वापस ट्रेड कर सकते हैं मंडे टू वेनसडे। और अगर हमारी निफ्टी ब्रेक करती है 305 या 262, तो हमारे लिए मार्केट में प्रेशर जोन रहेगा। नहीं तो ये मार्केट, मुझे ये जो फील हो रहा है कि हम लोग सिर्फ यही जोन के अंदर हम लोग नेक्स्ट वीक ट्रेड करने वाले हैं। क्योंकि हमारे लिए जो हर्डल है कि हम लोग जो ये क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, ये जो ट्रेंड लाइन है हमारी, ये एक्सटेंड हो जाएगी। और हम लोग ने जो इसका नाम दिया है चाइना वॉल, जो हमने पहले बोला है कि ये मार्केट जो है वो चाइना वॉल जब तक ब्रेक नहीं करता है हम ये रेजिस्टेंस जोन क्रॉस नहीं कर सकते। तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम नेक्स्ट वीक के अंदर जब तक ये अपर लेवल क्रॉस नहीं होता है 650 और ये यहाँ पे 612, तो ये जो ट्रेंड लाइन हमें मिलेगी हमारे को आगे जाके कंटिन्यू रहेगी। और मार्केट जो रहेगा वो यही जोन में रहेगा अगर जाता है तो। और ये जो डिक्लाइन आता है तो हम इसी तरह हम फेस करके डाउन ट्रेंड में रहेंगे। तो ये मेरा एक एनालिसिस है फॉर निफ्टी के लिए। और अभी आपको अगर थोड़ा और रिव्यू करते हैं हम लोग कि अगर निफ्टी, अगर हम लोग में शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट अगर होता है, जैसे ये मार्केट है, अगर यही एक्सटेंशन जो हम यूज करते हैं मार्केट के लिए,
ये फाइबोनिक रिट्रेसमेंट, ये मैं इसलिए छोटे टाइम फ्रेम में लाया हूँ कि हम लोग को डेली का बाउंस भी हमें पता चले। देखिए ये अभी जो निफ्टी आपके लिए क्या बता रहा था कि हमने ये लो ब्रेक नहीं किया है, बताया था ना मैंने कि ये हम लोग गैप फिल किया है और हम लोग यहीं पे हैं, हम लोग यहीं पे हैं, हम लोग इसी जोन में है और हमारा ये अभी 68% रिट्रेसमेंट पे हमारी निफ्टी फ्राइडे को बाउंस हुई है। तो मंडे के लिए हमारा जो हर्डल है वो 19511 है और 564, ये जो दो लोन जो लेवल है दोनों जब तक क्रॉस आउट नहीं होते हैं, हम हायर साइड के लिए ये जो 650 का जोन है वो हम क्रॉस नहीं कर सकते। और अगर ये मार्केट यहाँ से ये होके अगर ये वापस नीचे के जोन में आता है तो हम उसके लिए वापस रेडी रहना पड़ेगा कि हमें अगर ये जोन में अगर हमें ट्रेड मिलता है, ये स्विंग जो अगर कंटिन्यू रहती है एक्सपायरी तक या नेक्स्ट 1 वीक, तो हम इसी तरह फ्लोटिंग जोन में रहेंगे। इसलिए मैंने दिस टाइम मैंने ये बताया आपको कि हम लोग थोड़ा इस टाइम थोड़ा डिटेल एनालिसिस करना चाहते हैं। हम लोग का एक रन अप हो चुका है मार्केट का। इस टाइम हम लोग ने ये चेक कर लेते हैं कि हम लोग ने जो मार्च से रैली स्टार्ट किया है वो एक लॉन्ग रन में हम लोग चले हैं, हम लोग ये जोन में चले हैं और अभी तक हम लोग इसी ट्रेंड लाइन सपोर्ट से हम लोग अभी होल्ड है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ सिचुएशन में ये मार्केट में अगर अपसाइड नहीं जाता है तो ये मार्केट थोड़ा डिस्टर्ब करेगा और सेलिंग प्रेशर आगे जाके और बढ़ सकता है। अगर हम लोग ने अगर 19,600 18,600 12 के ऊपर, हाँ 19,612 के ऊपर या 19,550 के ऊपर हम निकलते हैं तो हम मार्केट में ये कंफर्ट जोन समझेंगे और ये मार्केट हायर लेवल पे जाएगा। लेकिन जब तक नहीं जाता है तो हमें ये भी रिव्यू करना पड़ेगा कि अगर मार्केट डाउन साइड जाता है तो हम कहाँ तक नीचे जा सकते हैं। तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये जब तक वीकली क्लोजिंग बेसिस पे 19262 ब्रेक नहीं करता है तो हम लोग अभी भी जिग जैग मोड में अप रह सकते हैं। लेकिन अगर इन अनसर्टनिटी आई, कोई न्यूज़ नेगेटिव आया और ये मार्केट सेलिंग एब्जॉर्ब करेगा तो ये हमारे लिए ये 19,000 से लेकर 18,780 वेरी क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। और जो भी लेग रहेगा सितंबर में, जो अगर अगस्त अगस्त एक्सपायरी अगर नेगेटिव जाती है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने अप्रैल से लेकर जुलाई तक हम लोग ने नॉन स्टॉप एक अपस्विंग खेला है, तो पॉसिबल है कि ये एक्सपायरी अगर ये लोग डाउन करते हैं और हमारे को लोअर जोन में जाता है और कंसोलिडेट करके फिर सितंबर में एक और रैली ऐसे होकर फिर वापस एक जोन बना सकती है जो शायद हायर हाई भी बना सकती है या डबल टॉप भी बना सकती है। तो हमें उस टाइम पे देखना पड़ेगा कि ये मार्केट किस हिसाब से आगे जाके हो सकता है ऐसे हो कि आपका मार्केट ऊपर जाए। ये ट्रेंड लाइन आपकी जो है ऐसी कंटिन्यू रहे और ये ऐसा होके फिर वापस ये जोन चले हमारे लिए। तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये मार्केट नेक्स्ट वीक के लिए हमें सिर्फ 19,550 640 और नीचे में आपको 19,400 और 262 19262, ये जोन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है लोअर जोन में बाइंग के लिए। ऊपर में अगर जब तक रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं करता है 650 तो सेलिंग जोन हमें मिलेगा। अगर 650 क्रॉस हो गया तो हमारे लिए मार्केट एक फ्री जोन में बाउंस होता हुआ दिखेगा, हमें काफी अच्छा एक मोमेंटम रैली दिखेगी, क्योंकि मार्केट जो रहेगा वो हमारा एक हायर स्विंग में जाता हुआ दिखेगा ऐसे ऊपर। लेकिन जब तक ये ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं होती है हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कह सकते हैं कि ये मार्केट का शॉर्ट टर्म बॉटम आउट हो चुका है और यहाँ पे हम लोग एग्रेसिव लॉन्ग करें। यहाँ पे थोड़ा मार्केट डाइसी है और सेलिंग एब्जॉर्ब हो रहा है, तो हमें उसके लिए वेल प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि हायर लेवल पे हम ऊपर में प्रॉफिट बुक करते रहें और लोअर पे आए तो हम बाई कर सकते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग निफ्टी एनालिसिस। हम एक अनदर वीडियो बना सकते हैं जिसमें हम ओनली फॉर बैंक निफ्टी एनालिसिस करेंगे।